सो आई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर। स्वागत है आपका माई स्कूल पर। और आज की क्लास में अपन करेंगे भैया बेसिक से 3 टॉपिक। अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें सारा जो टर्मिनोलॉजी वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से अपन करेंगे भैया शुरुआत टॉपिक्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक है। आज 3 टॉपिक अपन पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक है, 20-20 मिनट के, 25-25 मिनट के, ठीक है ना। तो उनको अच्छे से करेंगे। उसको करने के बाद आपको लगेगा कि यार कुछ फील हुआ, कुछ चीज़ें समझ में आए आप लोगों को, उसी बेटर वे में अपन काम करेंगे जैसे रोज रोज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन छोटा सा पॉइंट है जो एडिंग लिखेंगे अपन। एडिंग क्या लिखेंगे भाई? एडिंग छोटा सा लिखेंगे। पेन क्यों नहीं चल पा रहा यार? एडिंग डालो EAN, ठीक है ना। नाम तो सुना है होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सही है। एनसीईआरटी में ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 15 मिनट का टॉपिक है, आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्योंकि बच्चे एनसीईआरटी में लगे रहते हैं ना, तो ये वाले नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए और ये काम भी आएगा आपके, ठीक है। तो इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो भैया इसकी फुल फॉर्म होती है अफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या होती है? अफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। फुल फॉर्म की बात नहीं जाएंगे अपन, फुल फॉर्म तो आपको आती होगी। तो ये क्या होता है? सबसे पहले बेसिकली इस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा भैया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फाइंड करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि ऐसा एटॉमिक नंबर एक गेन करने की कोशिश कर रहा होगा, कोई सा भी मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव हो। अब इफेक्टिव किसको मानते हो आप केमिस्ट्री में? इफेक्टिव भैया होता है जो स्टेबल होता है, ठीक है ना, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होता है, उसको आप इफेक्टिव मानेंगे। तो इसी चीज पे आपको समझ में आ रहा होगा भैया कुछ ना कुछ तो बात हो रही है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो भैया मेरे हिसाब से तो इनर्ट गैस का है। आप भी मानते हो ना, इनर्ट गैस का स्टेबल होती है ना, किसी से कुछ नहीं करती है ना, मामला इधर उधर चक्कर वक्कर नहीं चलाती है ना, बिल्कुल भी। क्या करती है? इफेक्टिव रहती है, स्टेबल रहती है, ठीक है। तो लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं। क्या करेंगे? लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं जो स्टेबल है जीवन में। कुछ लोग, आप भी है, आप भी तो स्टेबल होना चाहते हैं जीवन में, डॉक्टर बनना चाहते हो, स्टेबल होना चाहते हो जिंदगी में, ठीक है। तो डॉक्टर को देख के आपको लगता है कि यार मेरे को डॉक्टर बनना है, कहीं से तो फील आया होगा नई चीज़ों का। तो ऐसे ही इसमें होता है कि भैया ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर गेन करना चाहता है, तो कैसे करेगा वो, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ मॉलिक्यूल आपको दूंगा, मॉलिक्यूल में आपको देखना है कि भैया किसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है और किसका नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज आपको समझ में आई कि भैया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अपन मानेंगे इनर्ट गैस का, कि जिसका इनर्ट गैस के बराबर हो जाएगा उसको क्या पास मान लेंगे। हाँ भैया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका है, मतलब यहाँ पे अपन बात करेंगे पास फेल की, किसका फेल है किसका पास है। अगर पास की बात हो रही तो भैया इनर्ट गैस पे जा रहा होगा कि इनर्ट गैस में कोई सा होता है ना शुरू से एंड तक, है ना, उनके जैसा बन रहा होगा तो भैया पास है, उनके जैसा नहीं बन रहा है तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। बस इतना सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपका EN टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटी सी लाइन में आपको लिखाऊंगा कि भैया ये कैसे क्या काम करता है, सारी चीजें, उसके बाद आप समझेंगे। समझने के साथ अपन टॉपिक को शुरू करेंगे। तो देखो क्या बोलता है, टोटल इलेक्ट्रॉन एसोसिएशन विद मेटल कॉम्प्लेक्स। आपको समझ में आ रहा होगा ना, इस तरह से होता है, ये वाला, ये मेटल होता है, साथ में लिगेंड होता है, उसके यहाँ पे CN नंबर होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस माइनस का चार्ज होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता ना कॉम्प्लेक्स में। तो भैया ये वाला होता है। तो ये इसमें क्या बोल रहा है कि टोटल इलेक्ट्रॉन एसोसिएशन विद मेटल, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड। तो आपको पता होगा ना कि भैया जो लिगेंड से क्या करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, किससे लेता है? लिगेंड से। और लेता कौन है? मेटल लेता है। क्या लेता है? इलेक्ट्रॉन को लेता है। मेटल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। और लिगेंड की क्या नेचर होता है? इलेक्ट्रॉन को देने की नेचर होती है। क्या? इलेक्ट्रॉन को देने की नेचर होती है, किसकी? लिगेंड की। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि भैया कॉम्प्लेक्स आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड इज ए इक्वल एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बराबर ही ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इससे ज़्यादा तो ले नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं ले पाएगा। नंबर ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस, ठीक है ना, मतलब क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद में, सारा कुछ मैं बताऊंगा आप लोगों को समझना इस चीज़ को कि भैया ये किसकी तरफ जाना चाहेगा? इनर्ट गैस की तरफ। इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर आपको याद होंगे, उसके बराबर हो जाएगा किसी भी में। ऐसा नहीं कि भैया हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन किसके बराबर हो, किसी के भी बराबर हो सकता है, ठीक है ना। जब वो उसके बराबर हो जाएगा इसका मतलब इसका क्या? एटॉमिक नंबर बिल्कुल पास है। तो सबसे पहले मैं इनर्ट गैस की बात कर लेता हूं भैया मैं, ठीक है। इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आपको पता होगा हीलियम होती है, उसके बाद क्या नियोन होती है, उसके बाद क्या आर्गन होती है, उसके बाद क्या क्रिप्टॉन होती है, उसके बाद जीनोन होती है, उसके बाद क्या रेडोन होती है, ठीक है। चलो तो नाम तो आपको पता था, लेकिन बात तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर की चल रही है। क्या एटॉमिक नंबर आपको याद है? आपको याद है क्या? नहीं है? मैं बता देता हूँ, याद करना पड़ेगा, याद कर लेना एक बार कि भैया हीलियम का होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 45। अरे 55 नहीं भाई, 54 होता है। ध्यान से रखो चीज़ों को, है ना। कितना? 45 की से उल्टा चल रहे हो क्या? 54 होता है भाई। ऐसे बोलने में ऐसी आती हैं चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। 86 होता है इसका, ठीक है। इसका ध्यान रखना, थोड़ा सा बच्चे क्या डिस्टर्ब हो जाते हैं इन चीज़ में, 54 45 है ना, इसलिए मैंने बताया आप लोगों को। डिस्टर्ब होते हैं बच्चे, आप नहीं हो रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे हो जाते हैं। क्या 54 था, 55 था, है ना। तो भैया ध्यान रखना 54 था, क्या था? 54 था। तो इस पर ध्यान रखना, बाकी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 10 18 36 54 86। क्या बोलेंगे? 2 10 18
54 86। हिंदी वाले बात इंग्लिश वाले अपने हिसाब से ध्यान रखें, क्या इसके बराबर हो जाएगा? तो अपन आते हैं भैया टॉपिक पे। टॉपिक क्या बोलता है कि इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत आ रही है भैया ये कैसे होएगा, कैसे होएगा? तो भैया वो एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले फॉर्मूला दे देता हूं मैं आपको, ठीक है ना, कि इसका होता है भैया जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको लिख लेना। उसके बाद भैया अपन को क्या करना है, +2 करना है। देन उसके बाद में अपन को क्या करना रहता है, अपन को करना रहता है भैया मल्टीप्लाई करना रहता है किससे, CN से। ये वाला आपका फॉर्मूला हो गया। अगर ये वाला फॉर्मूला हो गया तो भैया इसको क्या अपने टिक में कर देंगे। लो, ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। फॉर्मूला किस में लगाना है कि EN जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या करना है, सबसे पहले अपन को एटॉमिक नंबर निकालना है जो मेटल होता है, ठीक है, उस मेटल का एटॉमिक नंबर आपको निकालना है। उसके बाद में जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही होगी सारी, उसको माइनस करना है, ठीक है जी। उसके बाद में क्या करना है, +2 कर देना है, मतलब ऐसे +2, ठीक है ना, मतलब इंटू कर देना अपन को, ठीक है ना। +2 इंटू क्या करना है अपन को, CN करना है। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, लगाने के बाद आपका बिल्कुल निकल जाएगा। तो इसमें क्लियर होने वाली एक चीज़ बात है कि भैया आपको मैक्सिमम क्या आना चाहिए, एटॉमिक नंबर तो आपको आगा। उसके बाद में क्या आना चाहिए आपको आना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। उसके बाद आपको निकालना आना चाहिए CN, क्योंकि दोनों चीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ, है ना। फिर तो आना ही चाहिए आपको, तो आएगी तभी तो काम बनेगा ना। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ये वाला एग्जाम्पल अपने पास मैंने लिखा K4, ठीक है ना, K4 लिखना है इसको, FeCN 6, ठीक है ना। ये वाला -4 हो जाएगा। ये लो, ये हो गया। तो सबसे पहले अपन की OS निकालेंगे। तो OS क्या होती है भैया, इसकी +2 होती है, निकाल लेना आप, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया आपको। तो इसका एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे अपन, एटॉमिक नंबर निकालेंगे सबसे पहले भैया जेड निकालना है अपन को। फॉर्मूला ये वाला है अपन को कि जेड कितना, इसका 26 है, इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस कितना करेंगे अपन, माइनस करेंगे भैया 2, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, 2 माइनस करेंगे, वाला कोष्टक लगा दिया मैंने। उसके बाद में भैया क्या पे आ रहा है, यहाँ पे हो रहा है प्लस, ठीक है, प्लस कितना करना है अपन को 2। उसके बाद उसके बाद इंटू कितना करना है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 6, क्योंकि अपन को यहाँ पे 6 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आ रहा है यहाँ पे CN हो रहा है इसका। तो यहाँ पे कर देंगे भैया 6, तो ठीक है, इसको करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, 6 और 6 × 12 हो गया, 12 हो गया। यहाँ पे भैया 24 हो जाएगा। चलो 24 हो गया। तब इसको भैया टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। क्या 36 में से कोई मिल रहा है, हाँ बिल्कुल ये वाला मिल रहा है, 36 ये वाला अगर मिल रहा है भैया, तो इसको अपन क्या करेंगे, पास बोलेंगे। क्या ये पास हो गया, इस तरह से चीज़ें चलेगी। अगर ये वाला पास हो गया तो इसको मिटाने के बाद में कुछ एक दूसरा एग्जाम्पल लिख दूंगा। लो, समझ में आई ये वाली चीज़। अगला एग्जाम्पल लिखो और समझ में आ जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा आप लोगों को। 2-4 एग्जाम्पल और दूंगा मैं, उसके बाद सब कुछ समझ में जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आप कब कर लेना, उसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। लो अगला, लो इसके भाई है ना एक, और इसका भाई आपको बताता हूँ, CN6, ठीक है। यहाँ पे क्या K3 आ रहा है, -3 जाएगा, -3 जाने के बाद भैया इसका कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ना आप, निकालने के बाद सब कुछ आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, क्या Ap3 आ रहा है, इसमें क्या 26 है, उसका -3 करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करना है, माइनस करना है भैया, तो -3 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना भैया। 2 प्लस, यहाँ तो 2 तो करना ही है, +2 तो परमानेंट निकालना है अपन को, क्योंकि 2 हमेशा ऐड करना रहता है अपन को। उसके बाद जो यहाँ की CN होती है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देता है ना, तो कितना हो जाएगा 12। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा 23, तो कितना हो जाएगा 35। क्या भैया ये पास होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 35 में यहाँ कहीं भी नहीं, 36 है, तो फेल हो जाएगा। तो कभी कभी दोनों चीज़ आएंगी आपके पास, K4 वाला है, K3 वाला आएगा, तो आपसे बोलेगा भैया कि कौन सा E है इसका पास है, तो आपको दोनों निकालना है। निकालने के बाद आपको टिक कर देना है, ठीक है। अगर आपको पता है कि भैया K3 और K4 वाले में K4 का पास है, K3 का फेल है, तो आप K4 डायरेक्ट क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही आता है कि इस तरह से करेंगे आप, कि आपको समझ में आई चीज़ें। अगर नहीं समझ में आया तो भैया 2 एग्जाम्पल और मैं देता हूँ। अगर नहीं समझ में आया भैया तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, सीधा सा लो, CO लिया, ठीक है। भैया आपने तो बोला था सिंपल था, लेकिन आपने तो बहुत हार्ड ले लिया, समझ नहीं आ रहा आप किस में क्या करें। यहाँ तो ये ना, क्या वहाँ तो कुछ दिख रहा था, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कैसे निकालना है आपको। देखो सिंपल सी चीज़ वापस से, सबसे पहले आप फॉलो करना स्टेप क्या होता है कि भैया सबसे पहले अपन जेड निकालेंगे। जेड कितना इसका, कोबाल्ट का 29, कितना 27 होता है इसका। पेरिस के बाद ही आ रहा है, AP के बाद ही आ रहा है भाई, AP के बाद ही तो आ रहा है ना, ApCO 27 आ गया, 27 आ गया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इसके वापस से वही क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी भैया 3।
निकाल लेना, ठीक है ना, निकालना आपको आना चाहिए। सब कुछ मैं थोड़ी ना सिखाऊंगा आपको, सिखा दे मतलब एक बार में बार बार थोड़ी ना समझाऊंगा यार, ठीक है, समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 27 - 3 आ गया, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया आपको, इसका समझ में आ गया होगा आपको भैया। तो अब यहाँ से एक चीज़ मेरे को बताना है कि यहाँ पे प्लस कितना करना पड़ेगा, 2 हो गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, क्या 3 कर दूँ मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या किया था अपन ने, यहाँ पे भैया जो 3 ये 6 था ना, ये वाला नहीं कर दिया था अपन ने, ये वाला क्या था अपन ने कर दिया था, लेकिन क्या यहाँ पे मैं 3 कर दूँ, आप बोलो, आप बोलेंगे भैया नहीं ऐसा मत करो, मैंने कहा क्यों नहीं करूँ भैया, वहाँ तो किया था यहाँ क्यों नहीं किया, तो आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पे क्या होगा, जो लिगेंड है ना भैया, लिगेंड क्या होता है, ये बाइडेंटेंट है, वहाँ पे मोनो था, यहाँ पे बाइडेंट है, ठीक है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है ना, तो डबल देगा ना, तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 2 करना पड़ेगा, मतलब 6 आ रहा है, ठीक है ना, अपन ऐसे तो निकालते हैं तो 6 आ रहा है, तो 6 × 12, तो 6 × 2 मतलब 12 हो गया ना यहाँ पे, तो वही कंडीशन हो जाएगी भैया क्या 24 + 12, ठीक है ना, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, कि यहाँ पे पास हो जाएगा आपका ऑक्टेट रूल, तो यहाँ पे पास हो जाएगा आपका EN, हाँ बिल्कुल EN बिल्कुल यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है जी। अगर EN आपका पास हो चुका है यहाँ पे, तो आप एक चीज़ मेरे को इतना बताना कि भैया क्या अगर आपको समझ में आया तो यहाँ पे क्या वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके दिखाओ भैया हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, और लाइक जरूर करो, ठीक है। उसके बाद क्या अगला एग्जाम्पल लेता हूँ, अब अगला एग्जाम्पल क्या बहुत ईजी ले लेता हूँ, चलो LOCOX, अब बताओ, चक्कर में पड़ गया भैया यार, अभी तक तो यहाँ पर 3 आ रहा था, पहले तो आपने सिंपल दे दिया, ठीक है ना, सिंपल सारी चीज़ें खुद करते हो और हार्ड वाले हमसे करवाते हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो क्या भैया इसको तुम आप करोगे क्या, नहीं करोगे ना, मैं ही करूँगा ना। सिंपल सा देखो, सिंपल सा क्या देखेंगे अपन, सिंपल सा देखेंगे यार, आज पता है मेरे क्या थोड़ी सी यहाँ पे खुजली टाइप्स होती है ना नाक में, वैसा चल रहा है, तो मेरे को बार बार यहाँ पे आ जा रहा है, थोड़ा सा माफ़ करना भाई, थोड़ा हो जाता है, ठीक है। देखो APCOX आ गया, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं भैया, मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप कहीं नहीं नाटक हो, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे भैया APCOX, ठीक है, तो सबसे पहले अपना क्या काम होता है, सबसे पहले अपना काम होता है भैया इसका Z निकालना है, AP का तो 26 निकल गया, सिंपल है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ हो गया अपना। लेकिन भैया अब इसकी क्या तो कैसे तो अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, कैसा कुछ क्या निकाले, तो आप बोलेंगे यहाँ पे CO है ना, तो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होता है तो भैया ऑक्सीडेशन स्टेट की तो यहाँ दिक्कत ही नहीं है, कुछ नहीं करना अपन, कुछ माइनस प्लस नहीं करना, चलो ठीक है कोई नहीं। लेकिन भैया उसको नहीं करोगे, लेकिन यहाँ 2 के साथ तो कुछ लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे, यहाँ तो X आ रहा है, अब क्या लिखे, बहुत बड़ी दिक्कत होगी ना, बहुत बड़ी दुविधा होगी। तो सबसे पहले यार आपको ध्यान रखना पड़ेगा Fe है, Fe का जो वैलेंसी होता है ना मैं लिखूंगा आपको आगे, ठीक है ना, होती है भैया मैक्सिमम कितनी 6, ठीक है ना, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, उधर की नहीं कर रहा हूँ, ये क्या मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना, इसकी क्या वैलेंसी 6 होती है, तो मैक्सिमम इसका भैया आपको या तो 6 लिखना पड़ेगा, 6 से ऊपर तो आपको लिखना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर क्या लिखना है आपको, बिल्कुल भी नहीं लिखना, 6 से ज़्यादा आपको लिखना ही नहीं है। तो आप मेरे को सिंपल से इतना बताएंगे कि यहाँ पे मैं कितना लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ भैया 6 अगर मैं लिखता हूँ तो भैया यहाँ पे तो हो जाएगा 38, क्या ये पास है कि पहले, कैसे लिखे, एक लिखता हूँ मैं 5, ठीक है ना, 5 तो मतलब यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 आने के बाद 26 के साथ कितना 36 आ जाएगा। अब दोनों में आप कौन सा लेना होगा, दिक्कत हो जाएगी ना, कौन सा वाला ले, तो मैं बोलूँगा भैया ये वाला लो 5 वाला, ठीक है ना, तो यहाँ पे x = 5 ले लो। आप बोलेंगे x = 5 क्यों ले लो भैया, आप तो बोल रहे हो ऐसा वैसा कुछ भी, लेकिन आपने तो ले लिया क्योंकि आपको ध्यान था, ठीक है, मैंने लिख दिया x = 5 होता है, लेकिन इसको लेना कैसे है, सिंपल समझना, इसको लेना कैसे है, ये सब मैंने लेने के पीछे क्या रीजन था, एक छोटी सी लाइन लिखवाऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भैया मेटल जो कार्बोनिल होते हैं ना, आपको पता होगा कि भैया मेटल है और CO क्या बोलते हैं कार्बोनिल, ये क्या हो गया मेटल कार्बोनिल, ठीक है ना, मेटल कार्बोनिल के पीछे एक छोटी सी लाइन होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या लेना होता है क्या नहीं लेना होता, सिंपल सा लिखना, उसके बाद सबको समझ में आएगा कि मेटल कार्बोनिल जनरली फॉलो EN, ठीक है, रूल इफ एनी डज नॉट फॉलो EN देन लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। क्या समझ में आया आपको, इसमें समझ में आया कि भैया जो मेटल कार्बोनिल जनरली क्या करते हैं, फॉलो करते हैं EN रूल को, इसलिए मैंने बताया यहाँ पे 6 और 5 में से मैंने क्या चूज किया, 5 किया, क्योंकि 5 लेने के बाद ये 36 पास कर रहा था, क्योंकि मेरे को ध्यान था कि भैया क्या है मेटल कार्बोनिल है, आपको ध्यान नहीं था, इसलिए अब मैंने लाइन लिखा दी, कहीं भी मेटल कार्बोनिल आ जाएगा ना तो आपको उसका क्या करना है, जनरली फॉलो करता है वो, बिल्कुल आपको जो वहाँ पे उसका जो भी एटॉमिक नंबर आ रहा होगा ना, वो कैसे भी वही चूज करना है जिसमें क्या होता है EN पास कर रहा हूँ, मतलब इनर्ट गैस से मिल रहा हो, तो भैया मेटल कार्बोनिल आप देखेंगे, मेटल कार्बोनिल देख
लिखने के बाद आपको इतना सब कुछ क्लियर करना है कि ये वाली चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए कि भैया मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं, जनरली फॉलो ईएन रूल, इफ एनी डज नॉट फॉलो ईएन रूल, तो है ना। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी आपको मिलेगा जो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिलेगा 6 वगैरह 5 वगैरह कुछ भी, तो अगर वो फॉलो नहीं कर रहा होगा ना तो क्या करेगा कि वो बोलेगा भैया कि नहीं मेरे को तो क्या करना है, फॉलो करना है, कि मेरा तो रूल ही ऐसा है कि मैं तो फॉलो करूंगा। लेकिन अगर आपने मेरे वहाँ पे नंबर गलत भी लिख दिया ना तो मैं क्या करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर लूंगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लूंगा। मतलब अगर मान लो उसका कितना आ रहा है 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ से 10 इधर से पीछे निकल गया, मतलब आप बोलेंगे 35 आ रहा है, 35 आ रहा है, तो भैया उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना 36 कर लेगा। अगर मान लीजिए इसके बाद 37 आ रहा है, 37 आ रहा है, 38 आ रहा है, ठीक है ना, तो 37 मान लीजिए उसका आ रहा है, तो उसको 36 लेना, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा और 36 अपना क्या स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। मतलब मेटल कार्बोनिल की क्या ये वाला नेचर होता है। तो हमेशा ध्यान रखना मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं, ये इनको पास करते हैं, या तो खुद करेंगे, अगर नहीं कर रहे होंगे ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज हो या गेन करेंगे। करने के बाद ये वाली चीज़ आपको समझ में आगे होगी। अगर समझ में आगे होगी भैया तो थोड़ा सा मैं कुछ लाइन लिखवा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे लिखो बिल्कुल कि अगर मान लीजिए आपको मिला NOCOX, ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने FeCOX, कभी कभी लिया मैंने ये वाला लिया मैंने, ठीक है। अगर ये वाला मैंने लिया तो आप मेरे को सिंपल सा बताइए, आप मेरे को सिंपल सा बताइए क्या भैया इनके पीछे कौन कौन से लगाऊं मैं, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू लिखानी है आपको। तो निकल है, निकल का कितना होता है भैया 28 होता है, तो इसको 36 होने के लिए कितना पड़ रहा है भैया 8 पड़ रहा है, तो निकल का कितना होता है भैया 28 होता है। सबसे पहले ना 28 निकल का हो रहा है, तो इसको 36 होने के लिए कितना पड़ रहा है, इसको पड़ रहा है भैया 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे कोबाल्ट है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है ना, 2 दे रहा है, तो भैया एक्स की वैल्यू कितनी लगाए 2 × 4 कर देंगे तो 8 हो जाएगा या 36 हो जाएगा अपना। तो भैया इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 एक्स की, यहाँ पे मैं एक्स रख दूंगा। यहाँ पे वापस से एपी आ गया, मतलब 26, इसको जरूरत पड़ रही है 10 की, तो यहाँ पे कितना एक्स का 5 लगा दूंगा, 5 लगाते से कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ पे क्रोमीन आ गया, क्रोमीन का कितना होता है 24 होता है। अब 24 होता है भैया, तो यहाँ पे कितना लगा है, इसको जरूरत पड़ रही है भैया कितने 12 की पड़ रही है, तो यहाँ पे मैं 6 लगा दूंगा, ठीक है। तो भैया इसको होने के बाद क्या 36 हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो आपको क्या है, ये 2-3 चीज़ें ध्यान रख लेना, निकोफोर याद ही कर लेना, निकोफोर पेको पाइप, क्या करना है निकोफोर पेको पाइप करको 6, मैं ऐसे याद रखता था, निकोफोर पेको पाइप करको 6, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं नीट के एग्जाम में आपको ये तीनों में से एक ना एक तो चीज़ दिखेगी। सिंपल सी चीज़ है ना, सिंपल सी चीज़ है, तो ध्यान रख लेना भैया निकोफोर करको 6 फेको 5, निकोफोर फेको पाइप करको 6, क्या निकोफोर फेको पाइप करको 6, निकोफोर फेको पाइप करको 6, तीनों ध्यान रख लो, दिमाग में बिठा लो, कहीं ना कहीं चीज़ें आती है, इसलिए मैं ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये वाली चीज़ आपको आई है ना, तो एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा करेंगे आप, छोटा सा क्वेश्चन आप मेरा कर दो कि विच कार्बोनिल डज नॉट फॉलो EN, ठीक है ना। अब कार्बोनिल की बात आ रही है, समझ लेना बात को कि अगर फॉलो कर रहा होगा तो ठीक है, नहीं कर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लेकिन वो फॉलो तो करेगा एट द एंड, ठीक है ना, ये वाली चीज़ रखनी है। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है कि भैया साफ साफ दिख रहा है, तो आपको टिक लगाना है कि ये वाला नहीं कर रहा। लेकिन जो इनडायरेक्टली अपन पूछेंगे ना कि भैया वो अंदर जाने के बाद तो करेगा, लेकिन सामने दिखने में आपको कैसा दिख रहा है वैसा दिखा देंगे। सिंपल सा लो, देखिए मान लीजिए मैंने लिया निकोफोर लिया, सेकंड मैंने लिया फेको 5 लिया, थर्ड मैंने लिया भैया करको 6 लिया मैंने, फोर्थ लिया मैंने वीको 6, ये लिया। अब बताइए मेरे को कौन कौन सा, क्या भैया निकोफोर अभी पढ़ाया मैंने, क्या ये वाला मैंने पढ़ाया है फेको 5, क्या करको 6 मैंने पढ़ाया, तीनों कर रहा है, कौन सा डज नॉट फॉलो किसको नहीं कर रहा, क्या फोर्थ वाला आएगा, अब तो ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा। लेकिन मेरे को इतना बताइए भैया ये वाला नहीं कर रहा, यहाँ तो आंसर आपका इतना हो जाएगा। लेकिन सिंपल सा मेरे को बताइए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा लूज करेगा, कैसे करेगा, क्या वीक कितना नंबर होता है बताइए, इसका होता है वी का भैया 23, ठीक है 23 हो रहा है और यहाँ पे 12 बैठ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा भैया 35 हो रहा है, ठीक है। तो इसको कितने की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा, भैया एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ना तभी इसको 36 हो जाएगा, लूज करेगा तो 34 हो जाएगा। तो 36 करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने के बाद ही क्या करेगा इधर से जाएगा, इधर जाने के बाद कैसे बना लेगा 6, इधर -1 कर लेगा। अगर ये वाली फॉर्म इसको मिल जाएगी, अगर ये वाली फॉर्म इसको मिल जाएगी तो ये क्या कर लेगा, कभी आपको फ्यूचर में देखना इन चीज़ों को कि अगर ये वाली करेगा ना तो इसका क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका पास हो जाएगा EN रूल। लेकिन यहाँ पे पास नहीं हो रहा तो अपन ने ये वाला टिक लगा दिया आंसर, इतना ध्यान रखना। अगर ये वाली चीज़ आपको समझ में आई ना तो एक बेसिक सा बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है जो लिख लेना, कभी कभी आपको इस तरह से एग्जाम्पल दिखेगा MN2
CO10। अब इस वाली चीज़ में आपको बिल्कुल भी दिमाग में मन नहीं लगाना, रट लेना, बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना, रट लेना दिमाग में, बिल्कुल याद रख लेना, कुछ चीज़ें याद रखनी होती है भैया, नेट का एग्जाम ऐसा ही है, अगर आप सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे ना तो आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, समझने में। तो इसीलिए कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती है, लगभग एक सब्जेक्ट में लगभग 50 से 100 चीज़ें, क्यों आपको बिल्कुल डायरेक्ट में हिट करना चाहिए, बिल्कुल माइंड में आपको क्या करना चाहिए, याद रहना चाहिए, ताकि जब भी क्वेश्चन आएगा ना आप फट लगा देंगे। बच्चे उस चीज़ों पे सोचने का काम करते हैं, वहाँ पे सोच रहे होते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, वहाँ पे टिक लेकर के निकल जाना है। तो एग्जाम में कंपटीशन यहाँ पे ऐसी चीज़ें चलती है। तो इस वाले का भैया दिखने पे तो आपको पता नहीं Mn2 CO10 पता नहीं कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, तो दिखने में तो क्या भैया फेल होता है। कैसे Mn लिया आपने, Mn का कितना होता है 25 होता है, उसके बाद CO10 लिया मतलब 10 हो गया इसका, ठीक है ना, 10 हो गया मतलब 10 20 हो गया, तो भैया तो बहुत ज़्यादा हो गया। दिखने में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, लेकिन ये होता क्या है, पास होता है बिल्कुल। इसका क्या होता है 36 होता है, और ये पास है बिल्कुल, हेलो, इसका क्या पास, ये कभी भी आ जाए आपको पास लगाना है। कैसे क्या आपको नहीं समझना, बस इतना करो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है भैया AN का, आपको समझ में आया। आपको क्या करना है, A नट गैस के बराबर करना है, वो निकाल के सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जेड निकालेंगे, उसके बाद माइनस क्या करेंगे, OS करेंगे, उसके बाद कोष्ठक लगा दे अपन, ठीक है ना। फॉर्मूला समझने की बात नहीं है, आपको क्या करना है, टू से जो आपका CN होगा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, CN को 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, देन जोड़ देना है, दोनों चीज़ें जुड़ जाएगी, आपको एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। इफेक्टिव क्या होता है क्या नहीं होता आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट लेंगे अपन, अगला टॉपिक लेंगे पॉइंट क्या, अब क्या करेंगे अपन IUPAC, ठीक है। आज 3 टॉपिक करेंगे अपन, EN हो गया, IUPAC करेंगे, इसके बाद करेंगे वर्नर थ्योरी, ठीक है ना। तीनों टॉपिक आज मैं निपटा दूंगा आपके बहुत बेहतरीन तरीके से, सिंपल चीज़ है ना, बहुत आसान वे में कर लेंगे चीज़ों को। देखो IUPAC करेंगे अपन, तो IUPAC भैया आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। जिस तरह से मान लीजिए कभी ये वाला कंपाउंड मैंने आपको दिया, सिंपल बताना ये वाला, क्या इसकी नंबरिंग करो, क्या इस तरह से अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, क्या इस तरह से अपन पढ़ेंगे, आप बोलेंगे भैया इस तरह से तो अपन नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं, इस तरह से अपन क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई, सभी तो पढ़ती हैं, दुनिया पूरी पढ़ती है, अपन क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो आप बोलेंगे कि भैया मैं आप यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप मेरे को बताओ क्या ऑर्गेनिक IUPAC और इनऑर्गेनिक IUPAC एकदम सेम होता है क्या। मैं बोलूँगा बिल्कुल सेम नहीं होता, वहाँ पे अलग तरह से पढ़ना होता है, यहाँ पे अलग तरह से पढ़ना होता है। तो ध्यान दीजिए, इसका पहले नंबरिंग करके दिखाओ मेरे को, इधर से करो या इधर से करो। आप बोलेंगे भैया इधर से करो, मैंने कहा कैसे है कि भैया 2 3 4। आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट है ना वो सब इधर पास पड़ रहा है तो यहाँ से करेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, ये वाली बिल्कुल राइट है, ठीक है जी। अगर मान लीजिए आपके पास में आ जाए, ऑर्गेनिक का थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ ना मैं, ऑर्गेनिक भी चालू करेंगे फिर ना कभी, तो अपन भी बोलो क्या बोलते हो आप, करूँ या नहीं करूँ, तुम बोलो जवाब देना कमेंट में, ठीक है ना, करूँ या नहीं करूँ, चलो बताओ। क्या ये वाला हो गया। अब इसमें बताइए किधर से करेंगे अपन नंबरिंग, इसमें बताइए आप किधर से नंबरिंग करेंगे। हाँ बोलेंगे भैया नंबरिंग तो इधर से होगी, नंबरिंग इधर से क्यों होगी, क्योंकि भैया अगर यहाँ पे क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर मान ली ये वाला नहीं होता ना तो अपन क्या करेंगे, NH2 नहीं होता ना तो यहाँ से इधर से करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया ही। अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो अपन को पहले फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करना होता है। तो इस तरह से चलेगी सारी चीज़ें। अगर मान लीजिए आपके पास में हो गया भैया ये डबल बॉन्ड आ गया, उसके बाद ये आ गया, ठीक है जी, ये आ गया CH3, ये CH3। अब बताइए मेरे को कहाँ से करेंगे आप नंबरिंग। तो आप बोलेंगे भैया सब्स्टिट्यूट तो यहाँ से आ रहा है तो इधर से करूँगा नंबरिंग। मैं बोलूँगा नहीं इधर से करो। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट आ रहा है ना तो आपको डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देनी होती है। और वो डबल बॉन्ड और क्या आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप आ रहा होता है ना, तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज़ आती है, फिर सब्स्टिट्यूट तो लास्ट में आता है तीनों की चीज़ में, ठीक है। तो भैया यहाँ से नंबरिंग होगी। इस तरह से अगर नंबरिंग आपको करनी आ रही होगी ना भाई, तो आपका ऑर्गेनिक का IUPAC खत्म है, बिल्कुल खत्म का मतलब ऐसे मत समझना आपको कुछ नहीं आता, मतलब खत्म है, आपको आता है सब कुछ, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे भैया IUPAC। ये किसके करेंगे अपन, ये करेंगे भैया अपनी इनऑर्गेनिक वाली। तो इसका नंबरिंग वगैरह का कोई रूल नहीं है, आपको नाम लिखना है केवल। इसमें मेन पॉइंट क्या है, आपको OS आना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं आएगी ना तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। आपको निकालना मैंने समझा दिया, लेकिन यहाँ पे और समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले भैया इसमें एक लाइन लिखेंगे फर्स्ट नंबर का, इसमें मैं क्या आपको 4 रूल दूंगा। 4 रूल देने के बाद आपका खत्म हो जाएगा। ऑर्गेनिक में आपको 6-7 रूल देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 4 दूंगा, 4 देने के बाद आपका खत्म हो जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया नंबर 1 क्या लिखेंगे कि जब भी आप नाम लिख रहे हो कॉम्प्लेक्स का, इस तरह से कॉम्प्लेक्स आता है अपना पास में, क्या है ये देखो, ये तो होता है ना अपना, इस तरह से कॉम्प्लेक्स आता है ना बहुत सारे, मैंने एक लिख दिया यहाँ पे K4 Pectin 6, ठीक है ना। अब बोलूंगा भैया इसका क्या नाम लिखो आप, तो नाम इसका कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले 4 रूल दूंगा, 4 रूल देने के बाद उस हिसाब से आपको नाम करते जाना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि जब भी अपन नाम करेंगे ना तो सबसे पहले अपन किसका नाम लिखेंगे, केटाइन का नाम लिखेंगे। केटाइन इज रिटन फर्स्ट, विदाउट नंबर, देन एनाइन, ये ध्यान रखना,
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है मैंने, विदाउट नंबर, मतलब ये वाले नंबर है। तो इसमें मेरे को बताइए कि इस वाले और इस वाले में केटाइन एनाइन कौन सा है। तो आप बोलेंगे भैया ये वाला तो केटाइन है, ये वाला एनाइन है। एनाइन ऐसा क्यों है, क्योंकि CN आ रहा माइनस आ रहा है ना, तो ये सारा तो क्या एक कॉम्प्लेक्स होता है ना सारा बीच वाला, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स को भैया क्या बोलेंगे, एनाइन बोलेंगे, इसको केटाइन बोलेंगे। ठीक है, तो अपन को नाम लिखने से पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, केटाइन को लिखना पड़ेगा। और केटाइन को कैसे लिखना पड़ेगा, जो नंबर है ना विदाउट नंबर, तो ये वाला नंबर अपन को नहीं लिखना है। अगर मान लीजिए सबसे पहले सिंपल इसका लिखूंगा मैं, क्या इसका मैं लिखना चाहूंगा, तो अगर मान लीजिए मेरे पास इस तरह से लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, टेट्रा पोटासियम। ठीक है ना, आगे नहीं लिख रहा, समझ जाना आप, टेट्रा पोटासियम है ना, और एक लिखा मैंने पोटासियम, ऐसे इस तरह से स्टार्ट करूंगा। तो इसमें से कौन सा राइट और रॉन्ग मानेंगे आप बोलेंगे भैया ये वाला तो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि मैंने बताया कि भैया क्या बताया कि यहाँ पे विदाउट नंबर लिखना, नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो आप क्या करेंगे, पोटेशियम से स्टार्ट करेंगे इस वाली चीज़ से, ये वाला नंबर आपको कभी भी नहीं लिखना है, किसका, केटाइन का। अब ऐसा मत सोचना भैया कभी मैं CN का लिखा रहा हूँ, कभी एनाइन का लिखा रहा हूँ, तो भैया ये क्या लिखा रहे हो, मैंने बोला है केटाइन का नहीं लिखना है, तो केटाइन का बिल्कुल भी नहीं लिखना है, तो ये केटाइन का आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है ना, ये वाली चीज़ आई, ये वाली मैंने लाइन सिखाई। आपको क्या समझ में आया कि भैया सबसे पहले अपन नाम में किसका करेंगे, केटाइन का लिखेंगे, और केटाइन को कैसे लिखेंगे, उसका जो नंबर है ना वो नहीं लिखना आपको। उसके बाद अपन को एनाइन डालेंगे, क्या करेंगे, पहले केटाइन उसके बाद एनाइन। ठीक है, अब कभी लिगेंड बीच में आएगा ना, तो लिगेंड को अगर मान ली केटाइन नहीं है तो लिगेंड, सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा आपको, अभी इतना समझो बाकी खत्म। क्या फर्स्ट नंबर आपको आया, बिल्कुल सेकंड। ठीक है, उसके बाद अपन सेकंड रूल लिखेंगे। फर्स्ट वाला ध्यान रख लेना, क्या केटाइन पहले लिखना है बिना नंबर के, और सेकंड में क्या बोलता है कि अपन को क्या लिखना है, फर्स्ट क्या लिखना है अपन को, केटाइन के बाद क्या होती है, केटाइन के बाद अपन क्या लिखेंगे, लिगेंड का नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मैंने भैया क्या बताया था, मैंने क्या बताया था भैया, यहाँ पे क्या लिखना है, लिखो अपना फर्स्ट लिगेंड नेम देन मेटल। अब बीच को जा रहे हैं अपन कॉम्प्लेक्स में। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है। आप बोलेंगे भैया उसका केटाइन का लिखे लिगेंड का, तो भैया केटाइन तो बाहर आ गया ना कॉम्प्लेक्स के, देखो ये वाला बाहर आ गया, ये वाला अंदर की बात कर रहे हैं अपन। तो अंदर क्या लिखना है, मेटल आपको मिलेगा, मेटल के साथ आपको लिगेंड मिलेगा। तो सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है, देन उसके बाद मेटल का नाम लिखना है। तो फर्स्ट लिगेंड है देन मेटल। ठीक है ना, और जो लिगेंड का नाम कैसे लिखना है अपन को, अल्फाबेटिकली है ना। ठीक है, इसको लिख लेना अल्फाबेटिकली अपन को नाम लिखना है लिगेंड का, सिंपल है जी। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लिखाता हूँ आपको, एग्जांपल कैसे लिखाऊंगा मैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यार CONH3। ठीक है, ये वाला लिखा, उसके बाद मैंने लिखा H2O2Cl। ठीक है ना, कि भैया फर्स्ट में एग्जांपल है, आपने कितना तगड़ा कैसे दिया, मैंने कहा तगड़ा तो देना पड़ेगा ना आपको, तभी समझ में आएगी चीज़ें। ये वाला मैंने कॉम्प्लेक्स लिख दिया। अब आपको समझ में आ रहा हो कि भैया ये तो अलग हो गया, एनाइन फॉर्म है ना, ये तो एनाइन हो गया, ये वाला क्या हो गया, केटाइन हो गया। अभी कैसे निकाला, पहले तो उबार आ रहा था, कभी उबार आ रहा था, तो भैया इसमें देख लीजिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, एक केटाइनिक फॉर्म होगी, एनाइनिक फॉर्म होगी, क्योंकि केटाइन दोनों दिख रहे हैं लिगेंड के तौर पे ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक केटाइनिक फॉर्म एनाइनिक फॉर्म होगी। तो सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे। अब इसमें जाने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये वाले अंदर में जाने के बाद आपको सबसे पहले लिगेंड का नाम, उसके बाद मेटल का नाम। एनाइन तो बाद में आएगा, ये तो एनाइन हो गया नहीं, बाद में आएगा, बिल्कुल ठीक है। सेकंड रूल क्या बोलता है भैया कि फर्स्ट लिगेंड नेम, देन उसके बाद क्या लिखना है, आपको मेटल का नाम लिखना है। जैसे ये वाला एग्जांपल लिया आपने, ठीक है ना, इस वाले एग्जांपल में सबसे पहले लिगेंड देखेंगे। लिगेंड कैसे देखेंगे, अपन अल्फाबेटिकली देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे भैया, ट्राईएमीन है अपने पास, डाई एक्वा है। ठीक है ना, उसके बाद एक क्लोरिडो है। ठीक है, क्या ट्राईएमीन लिखूंगा मैं, ट्राईएमीन ये हो गया। उसके बाद क्या लिखूंगा, डाई एक्वा हो गया, क्योंकि अल्फाबेटिकली देख रहा हूँ यहाँ पे ट्राईएमीन और AM आ रहा है, AQ आ रहा है। ठीक है ना, पहले AM मिलाया अपन ने, ये सारी चीज़ें मिला ली। आप बोलेंगे भैया यहाँ पे तो ट्राई आ रहा है, यहाँ TD आ रहा है, तो D वाला पहले लिखूंगा, लेकिन अपन को ये वाला नहीं देखना, ट्राई डाई अपन को नहीं देखना, अपन को देखना है भैया एमीन, ये वाला नाम। तो यहाँ पे A से M आ रहा है, लेकिन यहाँ M आ रहा है, यहाँ पे Q आ रहा है, तो M पहले आता है Q से। ठीक है ना, समझ में आई चीज़। तो ये लिखी अपन ने। उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे भैया ये वाला क्लोरीन बचा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, क्लोरिडो। ठीक है ना, क्लोरिडो लिख देंगे। उसके बाद अपन क्या लिखेंगे भैया, मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल का कैसे लिखेंगे, कोबाल्ट। ठीक है, अब जो मेटल होता है ना उसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है। अब कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आप, निकालने के बाद आपकी निकलेगी थर्ड, कोबाल्ट थर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या, ब्रोमीन आ रहा है, तो ब्रोमीन का क्या लिख देंगे, वैसे वैसा लिख देंगे, ब्रोमाइड। ठीक है, अब इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि भैया यहाँ पे ए, ये दोनों सेम में लिख दिया। उसके बाद C बिल्कुल लिख दिया अपन ने, ये वाली C लिख दिया, कोई बात नहीं, ए वो लिखा, उसके बाद C लिख दिया अपन ने, ये वाला सारा कुछ। उसके बाद कोबाल्ट थर्ड लिख दिया, उसके बाद ब्रोमाइड लिख दिया। इसमें कोई दिक्कत है,
कन्फ्यूजन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कन्फ्यूजन टी और डी में हो सकता है। तो भैया मैंने बता दिया अपन को एमीन का यहाँ पे जो लिगेंड है उसका नाम देखना है, डाई और ट्राई वाली चीज़ अपन को नहीं देखना है, ये वाली देखनी है। केस में कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अगला रूल अपन लिखेंगे, अगला रूल अपन क्या बोलते हैं कि इफ़ कॉम्प्लेक्स इफ़ कॉम्प्लेक्स इज एनाइन, कभी कभी हो सकता है ना भैया, तो यहाँ तो अपन को केटाइन मिल रहा है, अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स ही एनाइन है, कॉम्प्लेक्स के बीच में एनाइन है, तो अपन क्या करेंगे, अगर इफ कॉम्प्लेक्स इज एनाइन देन एक सफिक्स यूज करना पड़ेगा अपन को, सफिक्स यूज एट आफ्टर नेम ऑफ मेटल। 3 रूल हो गया अपने पास। 3 रूल क्या हुए, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनाइन, जब मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स एनाइन हो जाए ना, तो मेटल के पीछे क्या लगाना होगा अपन को, 8 लगाना होगा। 8 कैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास क्लोरीन है तो अपन क्या लिखेंगे उसको, क्लोरेट लिखेंगे। तो ठीक है यार, अपन को क्या करना पड़ेगा, एक सफिक्स लगाना पड़ेगा। सफिक्स क्या होगा, 8 होगा आफ्टर नेम ऑफ मेटल। मेटल के पीछे आपको क्या लगाना पड़ेगा, 8 लगाना पड़ेगा। ये कैसे लगाना पड़ेगा, इसी सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा और बहुत ईजी में बताऊंगा। ईजी वे में कैसे बताऊंगा, मैं पहले सबसे पहले इस वाले को रब करूंगा, ये वाले ऊपर वाले को कर देता हूँ ना, ये वाला रब किया मैंने, ठीक है। इस वाले को ऊपर लिख रहा हूँ, कुछ एग्जांपल लिखाऊंगा मैं आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास में आया भैया, एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, K3CuCN4, ठीक है। अब मेरे को बताइए आप क्या यहाँ पे जो अपने पास जो कॉम्प्लेक्स है एनाइन आ गया, CN केटाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल भी एनाइन ही आ गया, केटाइन तो आगे आ गया ना, बिल्कुल केटाइन आगे आ गया, CN यहाँ पे एनाइन आ गया। एनाइन आने के बाद अपन क्या लिखेंगे, जो मेटल है ना Cu मेटल में क्या होता है, कॉपर होता है, लेकिन कॉपर के पीछे अपन क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूप्रेट। कॉपर के पीछे क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूप्रेट। इस तरह इसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके OH निकाल लेंगे, तो K3 क्या +3 हो जाएगा, ठीक है जी। इसका X निकाल देंगे, CN का कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बाहर। तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस सारी चीज़ मिलाएंगे तो +1 हो जाएगा। ये -4 है ना, पीछे जाएगा 4, -3 इधर जाएगा, +3 इधर जाएगा, कितना माइनस हो जाएगा 4 में से -1 करेंगे तो क्या +1 आ जाएगा। तो भैया इसके Cu है ना, ये +1 पे जा रहा है। तो इसको पहले सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे, सबसे पहले पोटेशियम लिख देंगे अपन, ये P हो गया ना। सबसे पहले पोटेशियम लिख देंगे अपन। पोटेशियम लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, साइनाइड कितने अपने पास 4 है, तो अपन क्या लिखेंगे, टेट्रा। मैंने देखो 3 नहीं लिखा, यहाँ पे ट्राई नहीं लगा है ना, टेट्रा पोटेशियम टेट्रासाइनिडो क्यूप्रेट, ध्यान रखना है इसको, क्यूप्रेट फर्स्ट। कोई दिक्कत है इस नाम में, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है, तो अगला एग्जांपल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, K2 ये वाला लिखो। यहाँ पे K3 था, यहाँ पे K2CN है, तो इसकी सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, वापस से +2, इसका X हो गया, इसका -A हो गया, इसका 0, तो कितना हो जाएगा, +2 4 कितना हो जाएगा, -2, सॉरी +2, ठीक है ना, +2 हो जाएगा। तो इसके नाम में क्या हो जाएगा भैया, वही पोटेशियम आ जाएगा, सेम टेट्रा आ जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा, क्यूप्रेट के बाद में क्या, यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना, सारा नाम सेम हो जाएगा, क्यूप्रेट की जगह यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। इस नाम में कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको मेरे ख्याल से। अगर इस वाले नाम में कोई आपको दिक्कत नहीं है तो क्या सिंपल से अपन क्या आगे की तरफ बढ़ेंगे और एक अगला एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, जैसे मैंने लिया निको, अच्छा भैया तो पहले पढ़ा है अपन, यहाँ निको4 लिया मैंने, थोड़ा अच्छी लाइटिंग लिखता हूँ यार मैं, ठीक है। मैंने लिया निको4, ठीक है। अब इसका नाम लिख के मेरे को बताइए, तो आप लिखेंगे भैया क्या लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल, उसके बाद निकल है, निकल को क्या लिखेंगे, निकलेट। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाएगी ना, इसकी CO 0 है ना, तो ये वाला नाम इसका हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, आप बहुत सारे नाम करके देखेंगे, नाम करेंगे ना, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगी चीज़ें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल ले लो, अगला एग्जाम्पल लिया मैंने, लिया AgNH3 ले लिया मैंने, ठीक है जी। उसके बाद मैंने लिया AgCN2, ये ले लिया मैंने। इसको नाम लिखना, यहाँ पे तो क्या हो गया आपके पास में, ये वाला तो क्या हो गया भैया, अपने केटाइन सा हो गया ना, NH3, यहाँ पे एनाइन हो गया, केटाइन एनाइन दोनों फॉर्म में आ गया। तो अब इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, नाम होगा सबसे पहले NH3 लिखेंगे, तो अपन क्या लिखेंगे, NH3 कितना 2, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, डाईएमाइन लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, सिल्वर की प्लस में जाएगा, ये लो प्लस में हो गया। अब इसको लिखेंगे, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिखेंगे पहले CN लिखेंगे, क्या डाई क्या लिखेंगे, डाईसाइनिडो,
ठीक है। उसके बाद अब ध्यान रखना, क्या सिल्वर है, अगर सिल्वर है तो भैया यहाँ पे मैंने लिख दिया सिल्वर, लेकिन सिल्वर के पीछे 8 लगाएंगे तो सिल्वर रेट लिखेंगे अपन, सिल्वर रेट लिखेंगे नहीं, इनके कुछ स्पेशल नाम होते हैं जो मैं आपको लिखाऊंगा अभी कैसे नाम होते हैं। तो सबसे पहले भैया ये चीज़ लिखना कि मैंने क्या बताया आप लोगों को, सिंपल सा बोलना कि भैया डाइक्साइनिड है। उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट फर्स्ट में, वापस ओएस तो ही आएगी ना ये वाली, तो अर्जेंटेट हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा। कि भैया आपको कैसे पता चला कि सिल्वर अर्जेंट कैसे लिखना है, तो छोटे से एक लाइन लिखना है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जिनको आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे लिया मैंने प्लस FeAg, ठीक है जी, Au, Zn और Cu, तो ये 5 नाम है यार। इनका क्या होता है ना, ये सिल्वर वगैरह तो इनका तो सिल्वर वगैरह है ना, इनका तो भैया क्या अर्जेंटेट हो गया। सारी चीज़ जब माइनस आ रहा होगा ना अपना, क्या जब एनाइन आ रहा होगा अपना, किस में आ रहा होगा, जब कॉम्प्लेक्स में एनाइन आ रहा होगा तो आपको 8 लगाना होता है। 8 कैसे लगाते हैं, उनका नया नाम बन जाता है। कैसे बनता है, जैसे मान लो Fe को क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं आयरन, सिंपल सा लिखेंगे अपन आयरन, ठीक है ना। लेकिन जब इसका एनाइन आ रहा होगा ना, यहाँ पे लिख दो एनाइन, यहाँ पे लिखो एनाइन, ठीक है। एनाइन आ रहा होगा तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे भैया फेरट, मेरट मत लिख देना, मेरट नहीं फेरट, पेरट लिखेंगे अपन। उसके बाद Ag को क्या बोलते हैं भैया, सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर। जब इसका नाम अपन को 8 लगाना होगा तो क्या हो जाएगा इसका अर्जेंटेट, 8 लगा दिया मैंने। Au को क्या बोलते हैं, गोल्ड, ठीक है। 8 की टाइम जब आएगा इसको क्या बोलते हैं, कोरेट, ठीक है, नाम ध्यान रखना है। इसको जिंक बोलते हैं, Zn को, ये जेडा रुको, जिंक बोलते हैं, इसको कैसे बोलेंगे अपन, जिंकेट। कभी कभी खुशियों को क्या बोलते हैं, कोबाल्ट, इसका नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिंकेट हो गया, कोबाल्ट का कोबाल्टेट हो गया। तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन इन तीनों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये लो क्या लिखेंगे, आयरन का फेरेट हो जाएगा, सिल्वर का अर्जेंटेट हो जाएगा, और जब गोल्ड आ जाएगा उसका क्या हो जाएगा, कोरेट हो जाएगा। ये वाली चीज़ लिखनी पड़ेगी आपको जब 8 लगाना होगा। इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये वाली दिक्कत नहीं है तो भैया एक 4th नंबर का एक और लिख लेंगे लास्ट, 4th नंबर का क्या लिखेंगे, लास्ट 4th नंबर का लिखेंगे भैया कि अगर मान लीजिए कोई सा भी आपको दिया मैंने, देने के बाद अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जो आपको बहुत ईजी वे में काम हो सकता है आपका, ठीक है ना। ईजी वे में कैसे मिलता है, जैसे मान लीजिए डाइएमीन आ गया, सारी तो डाइट ट्राई जो चीज़ें आ जाती है ना, तो ऐसी चीज़ें अपन को नहीं लिखना होता है। अपन को क्या लिखना होता है, जो डाइट ट्राई जाता है ना उसके जगह क्या लिखेंगे, अगर इफ डाई ट्राई प्रेजेंट इन नेम ऑफ लिगेंड, ठीक है। लिगेंड के नाम में डाइट ट्राई होगा ना, तो अपन क्या करेंगे, लिगेंड देने क्या करेंगे अपन, देन यूज क्या करेंगे अपन, यूज करेंगे 2 की जगह, 3 की जगह क्या करेंगे, ट्रीस, ठीक है ना। 2 की जगह तो 20 करेंगे, क्या करेंगे, ये लो 20, 3 की जगह क्या करेंगे, ट्रीस, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, लिगेंड में जब डाई ट्राई आ जाए तो डाई की जगह अपन को क्या कर देना है, क्योंकि डाई पहले से आ रहा है तो अपन को डाई थोड़ी लिखेंगे, अपन लिखेंगे उसकी जगह 20, उसकी जगह लिखेंगे 3 की जगह ट्रीस लिखेंगे अपन, ठीक है। ये वाली चीज़ ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखो, आज की क्लास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे है, क्योंकि ये वाली चीज़ें आप जब पढ़ोगे ना, पढ़ने के बाद आपको चीज़ें समझ में आएगी, उसके बाद में आपको अच्छे समझ में आ पाएगी। डायरेक्ट हैंड टू हैंड क्लास समझ में नहीं आएगी, अगर आ रही होगी ना तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, लेकिन मेरे ख्याल से लगता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज़ें, कि बार बार एग्जाम्पल आ रहे हैं, बार बार कैसे क्या करना होता है। तो थोड़ा लिखेंगे आप, लिखने के बाद जब आप याद करेंगे ना, चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा आराम से। बहुत सिंपल चीज़ है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल है। 1-2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में याद अपने आप आपको जाएगी, सारी चीज़ें आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले एक चीज़ का ये ध्यान रखो कि थोड़ा क्लास को देखते जाओ, पूरा क्लास को जब देखते जाएंगे ना, देखते देखते सब कुछ समझ में आएगा आपको, बिल्कुल यार कोई दिक्कत नहीं। किसी भी चीज़ में डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेलीग्राम पर अपन बात करते हैं। तो सिंपल सा ये वाला चीज़ आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैं ला रहा हूँ आपके सामने कि CO आ गया, En2 आ गया, Cl2 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आ गया Br आ गया। चलो इसका नाम बताइए मेरे को, इसका नाम क्या हो जाएगा। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे भैया क्लोरिडो लिख दिया अपन ने। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि भैया पहले अल्फाबेटिकली लिखना होता है ना, तो सबसे पहले 2 ही है अपने पास लिगेंड हेला, क्लोरिडो लिख दिया मैंने। उसके बाद में En आ गया। En का क्या होता है, डाइएथिलीन डाइएमीन होता है। क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन होता है ना, En का नाम एथिलीन डाइएमीन होता है ना, En का एथिलीन डाइएमीन होता है। तो भैया यहाँ पे तो En आ रहा है, डबल आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब डाई हो गया ना, डाई आ गया। तो इसका मतलब अपने यहाँ क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। तो 20 किस तरह से लिखेंगे, अपन लिखा 20, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे अपन एथिलीन डाइएमीन,
पहले से आ रहा है तो अपन को लगा देंगे ना 20 लगा देंगे। उसके बाद ये जो बचा कोबाल्ट, कोबाल्ट की OS क्या हो जाएगी, OS हो जाएगी 3rd। देन इसका लास्ट में क्या लिख देंगे, ब्रोमाइड। सिंपल है यार, पहले ये वाली चीज़ें लिख दो और आपको तो बिल्कुल लिखा हुआ मिलेगा कॉपी में। जब एग्जाम देने जा रहे होंगे पेपर में लिखा हुआ मिलेगा आपको, देख लेना कौन सा क्या है। बस बेसिक आइडिया आपको होना, अगर बेसिक आइडिया आपके पास होगा ना आप सिंपल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको, बहुत ईजी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अपने जो 4 रूल थे वो खत्म हो चुके हैं। पहला रूल कौन सा था, अपन को केटायन लिखना है, उसके बाद एनायन लिखना है, उसके बाद क्या लिगेंड को लिखना है, ठीक है ना, लिगेंड को लिखना है, लिगेंड के बाद क्या लिखना है, मेटल को लिखना है। और थर्ड रूल था अपना कि अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स एनाइन है तो भैया वहाँ पे 8 लगा देना होता है। फोर्थ रूल क्या है, ये जो डाइट्रायर है ना वहाँ पे 20 30 लगा देंगे। इतना तो सिंपल सी चीज़ है, कैसे करना है आपको मैं बता ही दिया। तो IUPAC का बेसिक जो अपना कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब अपन है ना कुछ 5 एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देने वाला हूँ जो बिल्कुल NCERT से आते हैं और एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और वो बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो आपको याद आना चाहिए वो चीज़ों को, उनको लर्न करके रखे। देखो ये 5 पॉइंट है जो मैंने लिखे हुए हैं यार, क्योंकि इनके पीछे क्या रीजन है मैं बताऊँ आपको को। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यार किसकी करेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे यार क्रायोलाइट की, ठीक है ना। तो क्रायोलाइट नाम होता है, क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3AlF6, ठीक है ना, ये वाला नाम होता है क्रायोलाइट का। तब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं चारों जो आपके रूल है ना, रूल आपके सारे रिमेंबर करवा दूंगा आपको। सबसे पहले अपन को किसका नाम लिखना होता है, केटाइन का नाम लिखना होता है। कि इसमें केटाइन है बार के फॉर्म में, देखो बाहर रखा हुआ है केटाइन। तो सबसे पहले अपन केटाइन का नाम लिखेंगे सोडियम, ठीक है। उसके बाद अपन किस पे जाएंगे, अंदर जाएंगे कॉम्प्लेक्स में, तो अपन को सबसे पहले नाम लिखना होता है लिगेंड का। किसका, लिगेंड का नाम लिखेंगे तो F6 हो गया, ठीक है ना। तो एक्सा 6 हो गया, एक्सा फ्लोरिडो, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनेट 3rd, मतलब यहाँ पे देखो एनाइन आ गया ना। एनाइन आने के बाद जो मेटल होता है उसके पीछे क्या लगा दिया जाता है, 8 लगा दिया जाता है। क्या एनाइन कॉम्प्लेक्स है तो भैया एल्यूमिनियम के पीछे 8 लगा दिया, एल्यूमिनेट हो गया। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी 3rd, आप निकालेंगे तो आ जाएगा आराम से। देखो इसका +3 होता है, इसका X लगा देंगे, इसका -6 हो गया, -6 + 3 माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पीछे जाएंगे +3 आ जाएगा, तो 3rd वाला हो जाएगा। तो इसके बाद आता है सिस्प्लाटिन। इसको किसके रूप में यूज किया जा सकता है भैया, एंटी कैंसर लिख लेना कहीं भी है ना, एंटी कैंसर के रूप में भी यूज किया जा सकता है इसको। और इसका फॉर्मूला होता है PTNH3 ठीक है ना, PTNH3 और इसका क्या नाम होता है, डायमीन हो गया। उसके बाद क्या होगा, डाइक्लोरिडो, उसके बाद प्लेटिनम सेकेंड, ठीक है ना, प्लेटिनम सेकेंड। उसके बाद नंबर आता है भैया ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, Fe हो गया, H2 हो गया, H2O5, ठीक है ना, H2O5NOSO4 आ गया। ये वाला उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखना। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो पेंटा हो गया, ठीक है ना, 5 एक्वा, पेंटा एको नाइट्रोसिलियम आयरन पर सल्फेट। उसके बाद आता है विल्किंसन कैटालिस्ट, ठीक है ना, विल्किंसन कैटालिस्ट तो आपको पता होगा ना, कैटालिस्ट तो अगर आपने पढ़े होंगे ऑर्गेनिक में या फिर पढ़ लेंगे, अभी नहीं आया होगा तो, ठीक है। तो ये क्या होता है, RSCl PPS3, ठीक है ना, PPS3 और क्वेश्चन क्या रहा है 3। तो इसमें क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, इसको लिखेंगे जब ट्राई आ रहा है तो अपन को ट्रेस लगाना होगा। देखो तो इसको कैसे लिखेंगे भैया, यहाँ पे L लगा लेना, CHLORO, कलोरो हो गया, ट्राइस हो गया, ट्राइफेनिल फोस्फिन रोडियम फर्स्ट आ गया। इस तरह से चारों पांचों नाम है, आपको याद रखना भैया, और अच्छे से इनको रिकॉग्नाइज करके रखना दिमाग में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अपन छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे 5 मिनट का, देन अगला जो मेजर टॉपिक है शुरू करेंगे। ये होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, कि कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। आपको पता होगा इसमें केटाइन होता है, एनाइन होता है, लिगेंड होता है, मेटल होता है। तो इनका जो कैसे बनाना होता है अपन को वो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो कॉम्प्लेक्स कैसे लिखा जाता है, M मेटल हो गया, ये लिगेंड हो गया, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ऊपर क्या होता है +- होता है। अगर इस +- को निकालेंगे अपन, चार्ज निकालना होगा अपन को कॉम्प्लेक्स का। तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकालने के लिए क्या चीज़ें होती है भैया, अपन को जो लिगेंड और मेटल होता है ना, इसको सम करना होता है, इसके चार्ज को, मेटल और लिगेंड के चार्जर को सम करेंगे तो ये वाला हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले कैसे लिखेंगे कि कॉम्प्लेक्स आयन रिटर्न इन स्क्वायर ब्रैकेट। जो कॉम्प्लेक्स रहेगा, कॉम्प्लेक्स के जो आयन होता है ना वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, ठीक है। और जो केटाइन आ जाएगा ना उसको बाहर लिख देंगे अपन, बाहर एनाइन आ जाएगा उसको बाहर लिख देंगे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है ना उसको क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले चीज़ ध्यान रखना। तो यही चीज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले अपन इसका चार्ज निकालना सीखेंगे, चार्ज कैसे निकाला जाता है। कि देखो LF6 आ गया यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम का कितना होता है +3, और इसका होता है F का -6, मतलब F का A1 6, F फ्लोरीन आ रहे तो -6 हो गया। तो यहाँ पे टोटल कितना निकलेगा, -3। क्या इसमें दिक्कत, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें देखो ZnOH4 है,
Zn का +2 आता है, OH का क्या होता है -4 हो गया, -2 हो गया। इसका देखो K2HgI4, क्या K2 का अपन इसमें इनरोल करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला, मेटल और लिगेंड का निकालना पड़ेगा इस वाले का, तो इसका क्या होगा +2 हो जाएगा, इसका -4 और +2 -4 दोनों मिला के कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक छोटा सा ध्यान रखना कि अगर मान ले पॉली एटॉमिक लिगेंड आएंगे ना, उनको कैसे लिखेंगे, छोटा ब्रैकेट होता है ना ये वाला, देखो इस वाले में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, इस वाले में लिखेंगे, मतलब जो छोटा स्मॉल ब्रैकेट होता है ना उसमें लिखना होता है। क्या होता है? जो पॉली एटॉमिक होते हैं, जैसे मान लीजिए NH3H2O CN, अगर मान लीजिए Cl आ गया आपके पास में, क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, तो इनको कभी भी नहीं लिखेंगे, इनको साइड में लिखेंगे। फ्लोरीन मोनो एटॉमिक होता है। अपनी बात चल रही पोलो एटॉमिक की, जिनको क्या लिखेंगे, छोटे स्मॉल में, क्या स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, जो मोनो एटॉमिक होंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या कुछ एग्जाम्पल मेरे को बताएंगे आप लिख के? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। अब एल्यूमिनेट थर्ड का मतलब आपको समझ में आ रही होगी बात कि भैया एल्यूमिनेट आ गया, मतलब जो कॉम्प्लेक्स वो एनाइन होगा, तो इसका जो केटाइन होगा वो बाहर चला जाएगा। सिंपल चीज़ है ना। तो ये देखो K3 आ गया, एल्यूमिनियम C2O4 3 लगा दिया अपन ने, क्योंकि ट्राई आ रहा है यहाँ पे, ऑक्सीलेटो का ये वाला फॉर्मूला होता है। क्या आपने कोई दिक्कत? बिल्कुल ही नहीं होगी। क्या टेट्रा कार्बोनेट निकल हो गया? अगर निकल हो गया तो भैया आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो क्या न्यूट्रल फॉर्म है, तो ये वाला निकोफोर हो गया। इस तरह से लिखेंगे, छोटी चीज़ें आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, अब इसके बाद मेजर टॉपिक अपना आएगा भैया, इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ से मैं लिखाना शुरू करूँगा अच्छे से। ठीक है, देखो क्या है वर्नर थ्योरी। ठीक है ना, वर्नर थ्योरी को पढ़ेंगे अपन। वर्नर थ्योरी से बेसिकली भैया कुछ भी नहीं देती, वो छोटी सी चीज़ अपन को देती है। क्या बोलती है कि अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करेंगे अपन, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के 2 वैलेंसी होती है। कितने? 2 टाइप्स की वैलेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। अब 2 टाइप की वैलेंसी कौन कौन सी होती है? बेसिकली आपको समझना है कि 2 टाइप की वैलेंसी होती है। 2 टाइप की, एक तो होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। अगर प्राइमरी वैलेंसी की अपन बात करेंगे तो प्राइमरी ऑक्सीडेशन किसके इक्वल होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट के। प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी की बात करेंगे तो होती है CN के। क्या आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है? अगर आता है तो आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी उसके इक्वल करके आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या आपको देखना आता है? कोऑर्डिनेशन नंबर देखना आता है आपको। आप बोलेंगे हाँ भैया आपने सिखा दिया है। क्या मैंने दोनों चीज़ आपको सिखाई? अगर दोनों मैंने चीज़ें सिखा दी आपको, तो क्या आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, मतलब आप प्राइमरी वैलेंसी निकाल। अगर आपको CN देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आपने सेकंड वैलेंसी निकाल दी। क्या दोनों वैलेंसी अपनी खत्म हो गई? क्या आपको बिल्कुल समझ में आ गया प्राइमरी क्या, सेकंड क्या और क्या क्या होती है, कैसे निकालनी होती है? क्या इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत नहीं होगी तो फिर अब इसके कुछ प्रैक्टिकल, इसके कुछ थ्योरी, इसके कुछ कंसेप्ट का अपन सीखने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले वही चीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखो ये लिखा हुआ है मैंने थोड़ा सा, है ना, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी? 2 टाइप की वैलेंसी होती है, मैंने बताया आप लोगों को, है ना। उसके बाद देखो इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी मैंने बता चुका आपको। उसके बाद जो इक्वल टू CN होता है। ठीक है, अब सेकंड वाले में बताएंगे आप कि इनको सेटिस्फाई बाय एनियन को, भैया वैलेंसी होती है ना, वैलेंसी को सेटिस्फाई भी करते हैं ना, वैलेंसी को घटाते बढ़ाते रहते हैं चीज़ें। तो इनको घटाने बढ़ाने के लिए जो भी करना होगा ना, मैं आगे समझा दूंगा। पहले यहाँ पे कंपेरिजन लिख लो कि उसके लिए केवल एनाइन काम आता है। क्या काम आता है? केवल एनाइन काम आता है। और जो ये वाला है ना, इसके लिए क्या होता है? लिखो यहाँ पे सेटिस्फाई बाय न्यूट्रल, न्यूट्रल हो जाएगा। और कभी कभी क्या हो जाएगा? एनाइन भी आ जाएगा। कभी कभी तो न्यूट्रल से सेटिस्फाई होगी ये वाली CN कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, किससे? न्यूट्रल से होती है। या फिर कभी कभी एनाइन को भी काम में लिया जा सकता है इसके सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। तो इस चीज़ में बताऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट का मैंने कितना बताया था आपको? +6 होता है ना वैलेंसी, बताया था ना, कोबाल्ट +6 वैलेंसी होती है। तो कोबाल्ट हो गया। अगर मैंने मान लीजिए कोष्टक में ले गया, इस तरह से लिखा, देखो CONH3 5Cl। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे CO की। ठीक है ना, अब इसकी मैं बता रहा हूँ आपको सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी है। तो सेकेंडरी अपन को CN के बराबर निकालनी होती है। तो इसका CN तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, तो क्या आप बोल देंगे कोबाल्ट की CN 5 हो रही है? आप बोलेंगे कि आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि भैया तो 6 बनाता है ना। तो देखो सेटिस्फाई किसके थ्रू कर रहे हैं? इसको Cl- के Cl लगा रहे हैं ना, मतलब तभी तो इसके देखो 6 लिगेंड हो गया ना, 5 तो इसके और 1 इसके, 6 जगह से इसके 6 बॉन्ड बन रहे हैं ना। तो 6 बॉन्ड बनने के बाद तो इसकी वैलेंसी कितनी बताएंगे अपन? 6 बताएंगे। तो इसको सेटिस्फाई कौन कौन कर रहा है? क्या न्यूट्रल कर रहा है? बिल्कुल न्यूट्रल कर रहा है। क्या Cl- एनाइन भी आ रहा है? एनाइन से भी करवा रहे हैं ना कभी तो इसको, तो भैया इसको न्यूट्रल भी करेगा और एनाइन भी करेगा। और रही बात इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो इसको भैया न्यूट्रल कभी कर पाएगा क्या? कि न्यूट्रल के कुछ चार्ज होता है कि ऊपर नहीं होता, ऑक्सीडेशन स्टेट का तो 0 आ जाएगा। तो भैया न्यूट्रल तो कभी करेगा ही नहीं। बात आएगी एनाइन की, तो एनाइन के फॉर्म में कर पाएंगे। केटाइन का जो आएगा तो अपने आप आ ही जाएगा, लेकिन एनाइन के फॉर्म से कर पाएंगे इसको कम ज़्यादा तो। ठीक है ना, तो केवल एनाइन फॉर्म करती है और इसको क्या न्यूट्रल भी कर रही है और एनाइन भी कर रही है। क्या मैंने दोनों चीज़ समझाई आपको? अगर समझाई मैंने आपको तो भैया थोड़ा सिंपल सा एक एग्जाम्पल में कुछ ओल्ड लाइन लिखाता हूँ। थर्ड कंपेरिजन लिखना कि भैया ये कैसे होती है? आयोनाइजेशन होती है। ये वाली चीज़ समझ में आपको?
ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं समझा रहा हूँ मेरे को। नॉन आयोनाइजेशन क्या ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 -4 -3 ये होती है, क्या ये एनाइन का फॉर्म है? ये होती है ना एनाइन, क्या होता है Cl माइनस Na प्लस Mg+2 ये चीज़ें होती है ना, +2 -1 +1 +2 ये चीज़ें आ रही है, तो क्या एनाइन की फॉर्म बना रही है? तो मैंने वही बोला एनाइन की फॉर्म बना रही है। लेकिन अगर बात करेंगे अपन Cn की, Cn तो भैया वो 6 7 5 3 2 1 से होती है, क्या ये कभी कभी आयन बनाएगी? क्या ये एनाइन की फॉर्म में होती है? आप बोलेंगे नहीं होती, तो मैंने वही चीज़ लिखा है, ये नॉन आयोनाइजेशन मोड होती है और ये क्या होती है? आयोनाइजेशन होती है। ठीक है, अगला लिखेंगे 4th नंबर का यार, कि भैया अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड दिया हुआ है, अब इस कंपाउंड में आपको दिखाना है कि इसमें कौन सी Cn है और कौन सा क्या है, होता है ना कंपाउंड फॉर्म में, तो इसको कैसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे? इसे डॉट डॉट लाइन से। ठीक है, तो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? इस फॉर्म में, और इस वाले को प्रेजेंट किया जाता है बिल्कुल सॉलिड लाइन से। कैसे? सॉलिड लाइन से इसको प्रेजेंट किया जाता है, किसको? Cn को। ठीक है ना, Cn भैया याद है ना आपको, CO5 5 बॉन्ड बना रहा है तो ऐसे दिखाते हैं ना बॉन्ड को अपन, ऑक्सीडेशन स्टेट को थोड़ी दिखाते हैं अपन, इसको बॉन्ड से बना रहे हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड टाइप से, मतलब इस टाइप से लिखाना होगा, ये इस टाइप से दिखाएगा। 6 नंबर की लिखना, क्या ये नॉन डायरेक्शन होती है? नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, और ये कौन सा बॉन्ड बनाती है? आयनिक बॉन्ड। जब आयन आ रहा है तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और आपको पता हो कि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, समझाई मैंने चीज, नॉन डायरेक्शनल होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है जी, और ये क्या बनाता है भैया? ये डायरेक्शनल होता है, ये डायरेक्शनल होता है क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, कोवेलेंट या कोऑर्डिनेशन जो भी बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट या कोऑर्डिनेशन दोनों से एक बॉन्ड आएगा। क्या आपको पता होगा भैया, जो Cn होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड से या कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहता है, तो कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या नॉन डायरेक्शनल होता है? हाँ बिल्कुल होते हैं। तो मैंने दोनों का यही एक ही चीज़ होता है, दोनों चीज़ें समझाइए मैंने। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, तो भैया नॉन डायरेक्शनल इसका फॉर्म बनेगा। कहने में आपको कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत नहीं होगी ना भैया, तो थोड़ा सा कुछ मैं आपको सिखाता हूँ, ऐसी चीज़ लो। वर्नर थ्योरी में कुछ भी नहीं, 2 चीज़ें आपको समझ में आई, बस ध्यान रख लेना। सो भी करना होगा, कैसे करना होगा? डॉट डॉट लाइन पे इधर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और Cn निकालो, सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ईजी वाला से समझ जाएंगे आप, कि मैंने लिया CONH3, ठीक है ना, 6Cl3। अब ये वाला कंपाउंड मैंने दिया आपको। अब इसमें मेरे को बताइए, सबसे पहले आप बताइए प्राइमरी, ये बताएंगे सेकेंडरी। ठीक है ना, अब इन दोनों में आप सबसे पहले क्या करेंगे भैया? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। क्या CO का भैया X लगा दूंगा मैं, आप लोग को X निकालना है, क्या इसका लगा देंगे 0, है ना। अब यहाँ पे Cl3 आ रहा है -3, अगर ये -3 है तो भैया कॉम्प्लेक्स में कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा, तो ये वाला +3, क्या प्राइमरी +3 हो जाएगा, मतलब 3 वैलेंसी हो गई, बिल्कुल। अब Cn निकालेंगे, Cn कितना? ये वाला Cn जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो 6 Cn हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कितना ईजी है। दिक्कत होगी केवल आपको प्राइमरी निकालने में, और सेकेंडरी में बहुत कम दिक्कत होती है, तो दोनों चीज़ों को निकालना आपको आना चाहिए। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा मैं, कि ये वाला कार्बन, ये वाला कोबाल्ट है, ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी? 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में आपको जो यहाँ पे 3 बचे हुए वैलेंसी, इनको कैसे डॉट डॉट फॉर्म में दिखाना है आपको। डॉट डॉट फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? 1 2, ठीक है, 3, ये हो गया। चलो, इसको तो बोला जाता है भैया सेकेंडरी, इसको बोला जाता है प्राइमरी। क्या कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, ये सारी चीज़ निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे +3 आ रहा था ना, ये लो, इस तरह से निकालेंगे, सारी चीज़ें हो जाएगी आराम से, बहुत दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी यार, बहुत सिंपल चीज़ है। प्राइमरी सेकेंडरी ये चीज़ें आपकी समझने की चीज़ें होती है ना, क्वेश्चन आता है ना, आराम से कर लेते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल। ठीक है, जब छोटा सा एक लाइन लिख दे दूँगा मैं आपको, एक लाइन लिखो कि भैया मान लीजिए जब वेन एनाइन प्रेजेंट इन स्क्वायर, लाइन लिखना छोटी सी, ठीक है ना, इसको मैं समझा दूंगा। वेन एनाइन प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट, वेन एनाइन प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट, देन क्या होगा? जो सेटिस्फाई वाला फॉर्मूला है ना अपना, सेटिस्फाई कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो इसमें क्या होगा कि बोथ करेंगे, मतलब बोथ वैलेंसी। ठीक है ना, बोथ वैलेंसी एंड जो कंपाउंड रहेगा भैया, वो जो कंपाउंड होगा वो नेचर में कैसा हो जाएगा? नेचर इन आयोनाइजेशन। ठीक है जी, तो ये वाली चीज़ क्या बोल रही है कि भैया, ये चीज़ बोल रही है कि जब भी ब्रैकेट में एनाइन आ जाएगा, एनाइन ब्रैकेट की मैंने बात करी थी आप लोगों को, क्योंकि जब केटाइन बाहर आ जाएगा, एनाइन ब्रैकेट हो जाएगा अपना, एनाइन अंदर रहेगा ना, तो उस टाइम पे क्या होगा? क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी आप लोगों को यार, जो एग्जाम्पल लिखा है मैंने, कि जब एनाइन अंदर आ जाएगा तो वैलेंसी को दोनों तो चीज़ तो सेटिस्फाई कर रही होती है, न्यूट्रल भी कर रही होती है, ठीक है ना। उसके बाद जो एनाइन आ रहा है बीच में, वो भी कर रहा होता है। कि इसमें कोई नई चीज़ है क्या? बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैंने पहले समझा दी, यहाँ भी समझा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा COCl3 4NH3, ठीक है ना, ये वाला कंपाउंड मैंने दिया। अब इसको क्या करेंगे? AgCl के साथ डालेंगे अपन, ठीक है ना, AgCl के साथ करेंगे तो भैया ये 1 AgCl देगा, 1 AgCl मोल देगा, ये समझने की बात है। आप सिंपल लेंगे, क्या लेंगे? अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया भैया CONH3 4, ठीक है ना, इसका लेकर दिखा रहा हूँ आप, Cl2 Cl, क्या बीच में आ रहा है? क्या दोनों CO को
यहाँ पे क्या केटाइन भी क्या न्यूट्रल है, न्यूट्रल के साथ क्या एनायन है, दोनों को कर रहे हैं, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कैसे निकालेंगे, क्या इसका x हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, क्या यहाँ पे -2 चला जाएगा और यहाँ पर -1 आ रहा है, क्या माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएंगे, तो इसका कितना हो जाएगा +3, क्या इसका 3 हो जाएगा, ठीक है ये। और रही बात सेकेंडरी की, सेकेंडरी देखो 4 तो ये 2 है, कोबाल्ट की 6 होती है तो 6 हो जाएगा। अब इसको आप इस वही फॉर्म करेंगे तो कैसे वही 6 आ जाएंगे, जैसे मैंने बताया था पहले, 5 तो ये वाले हो गए, 6 तो ये वाले हो गए, ठीक है ना, और 3 ये वो हो गए, डॉट डॉट। क्या इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से करेंगे, छोटी चीज़ें आराम से, जो अपनी कल की क्लास होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ तक बेसिक अपना कंप्लीट हो चुका है 3 क्लास में। तो अब अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपने यूबीटी, सीएफटी, है ना, और आइसोमेरिज्म वगैरह 3-4 टॉपिक मेजर टॉपिक है, 3 से 4 क्लास में खत्म हो जाएंगे। खत्म होने के बाद अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड खत्म हो जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। उसके बाद अपना जैसे चलता है ना वैसे चलता रहेगा, ठीक है। तो बने रहो मेरे साथ में, थैंक यू सो मच।